हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे हायर लेवल ऑफ डिवाइन कनेक्शन अगर आपका है तो आपके पर्सन, आपके डीएम की एनर्जीज़ क्या चल रही हैं अभी इस वक्त। तो शुरू करते हैं। तो ये 2 डेक मैं यूज़ करूँगी आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डीएम की करंट एनर्जीज़, ट्विन फ्लेम, जितने भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या अपने आप को एक डिवाइन कनेक्शन में पाते हैं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में पाते हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। उनके डीएम की एनर्जी क्या चल रही है अभी इस वक्त। जैसा कि आपको पता है कि कल फुल मून भी है और फुल मून की जो एनर्जी है वो भी मैं इसमें इंक्लूड करूँगी। और कलेक्टिव जो फुल मून की रीडिंग है वो तो मैं कल करूँगी, लेकिन इस रीडिंग में क्योंकि ये वीकली होती है तो इस रीडिंग में मैं फुल मून का इफ़ेक्ट देखने की कोशिश करूँगी कि आपके डीएम के ऊपर फुल मून का क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी अभी इस वक्त आपके पर्सन की इस एनर्जी में है। फर्स्ट नंबर आया है यहाँ पे पैशन इग्नाइट, अगेन नंबर 1 डेस्टिनी। 1-1 की एनर्जी से रीडिंग शुरू हुई है। देन वी हैव गॉट सेलिब्रेशन विद नंबर 5 ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी द फूल, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, क्राउन चक्रा, इंट्यूशन। क्या और कोई कार्ड आना चाहता है? दिस इज़ माय लास्ट शफल। किसी को आना है तो आ जाए। डिवाइन मैस्कुलिन्स करंट एनर्जी, अगेन नंबर 1। बॉटम ऑफ द डेक इज द चैरियट। सो 1 की सिंक्रोनिसिटी है यहाँ पर। वी हैव गॉट 1-1-1, 111 की एनर्जी। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को कुछ एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हों और वो एंजल नंबर्स हैं 222, 111, 311, 313, 211, 212, 222, बिकॉज वी हैव गॉट 2 सिंक्रोनिसिटीज़ हियर। और यहाँ पर 777 की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, 717, 711 की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है। तो ये कुछ नंबर्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। 1001 की भी एनर्जी यहाँ पर है कुछ लोगों के लाइफ में। तो शुरू करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वक्त आपके डीएम बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। उनकी सिचुएशन पॉजिटिव नहीं है बट वो पॉजिटिव हैं, मतलब कि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, स्ट्रेस हैं, कुछ ना कुछ उनके लाइफ में उथल पुथल मची है, या तो किसी तरह का स्ट्रेस इनके मन में है रिलेटेड विद वर्क, फाइनेंशियल लाइफ, इनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनके ऊपर जो लोगों के लिए काम करने का जो एक जज्बा होता है, एक प्रोवाइडर होते हैं मैस्कुलिन्स, तो इनके लाइफ में जो प्रोवाइडर वाली भूमिका है वो थोड़ी सी पीछे हट रही है और स्पिरिचुअलिटी थोड़ा सा ऊपर चढ़ रहा है। तो इनकी जो हार्डकोर मैस्कुलिन पोलैरिटी है वो थोड़ी सी दब रही है और इनके इमोशनल साइड इस वक्त उस पर काम ज़्यादा चल रहा है। इनके लाइफ में जो इनके इमोशंस हैं, जिसको इन्होंने अपने बाकी कामों में पीछे छोड़ दिया था, इमोशनल बहुत कम होते हैं मैस्कुलिन। डोमिनेंस नेचर होता है, हर चीज़ को वो बहुत प्रैक्टिकल तौर पर देखते हैं, बहुत लॉजिकल तौर पर देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है काम काम काम, बस इसीलिए वो आए हैं और लोगों के लिए आए हैं, लोगों के लिए कुछ कर गुजरना है, लोगों के लिए जीना है। प्रोवाइडर का काम है, मेरी वजह से दुनिया चलती है, मेरी वजह से इतने लोगों का पेट भरता है, तो मैं ये देखूं कि तुम्हें देखूं। इस तरह की एनर्जी होती है डीएम की। लेकिन अवेकनिंग के बाद इनकी जो एनर्जी होती है वो बैलेंस्ड होती है। इनको ये पता होता है कि मेरे लिए मेरी डीएफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरे साथ साथ, क्योंकि डीएफ इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज सेल्फ लव की एनर्जी होती है और डीएफ और डीएम एक ही सोल होते हैं। तो कंप्लीशन में आने के बाद जब एक डीएफ पूरी तरह से संपूर्ण होती है और एक डीएम अपने पूरी तरह से संपूर्णता में आते हैं, इनकम्प्लीटनेस जो एक अधूरापन रहता है वो जब डिवाइन की अलाइनमेंट में आने के बाद कंप्लीट हो जाता है, तब इन्हें ऐसा लगता है कि अब हम पूरे हैं, और अब हम पूरे हैं तो अब हम पूरे फुल फ्लेज्ड अपने काम पर फोकस कर सकते हैं। तो इस वक्त
ज़्यादातर जो डीएम है उनके लाइफ में स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी इंट्यूटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा इनका इंट्यूशन पावरफुल तरीके से वर्क कर रहा है। इनके लाइफ में जितने भी इनके कर्मास हैं काफ़ी हद तक क्लिन्स हो चुके हैं और बहुत जल्द बचे हुए कर्मास भी क्लिन्स होंगे। काफ़ी चक्रा हील हो चुके हैं, मोस्ट प्रोबेबली 7th चक्रा क्राउन चक्रा पे वर्क चल रहा है। तो हो सकता है कि इस वक्त जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं या जो ट्रू डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं कि सडनली आपको हेड में बहुत ज़्यादा हैवीनेस लगे, ड्रीम्स बहुत विविड आ सकते हैं, ड्रीम्स में आपके डीएम की एनर्जी आपको पता चलेगी, उनके लाइफ में क्या हो रहा है, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपकी तरफ क्या एक्शन हो सकता है, ये चीज़ें आपको पहले से पता चल जाएंगी। एक्शन बाद में होगा, आपको पहले पता चलेगा। साथ ही साथ उनके मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं, पूरे क्लियर मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप एक अवेकन डिवाइन फेमिनिन हैं। तो अगर आप अवेकनिंग प्रोसेस से अभी गुज़र रही हैं या गुज़र रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा, आपको बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो सकती है, बॉडी पेन हो सकते हैं, नेगेटिव ड्रीम्स आ सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं, या आप बहुत ज़्यादा सफरिंग में हैं, या किसी तरह का आपको अटैक नज़र आ सकता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं। इवन आपके बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो सकती है, स्टिफनेस हो सकती है, शोल्डर नेक में, बैक नेक में आपको पेन हो सकता है। आपको ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको नींद नहीं आएगी, मतलब आप 2, ढाई, 3, 4 बजे तक जगे रहेंगे और आपको बिल्कुल भी वीकनेस नहीं लगेगी। ऐसा सुबह लगेगा ही नहीं कि आप रात को सोए नहीं हैं, बहुत फ्रेश फील होगा, क्योंकि आपके मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस वक्त एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी पूरी मेहनत करने के बाद भी आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं हुई है। अगर आप दिन भर काम किए हैं, दिन भर जगे रहे हैं, रात में सोए नहीं हैं, तो भी सुबह आपको फ्रेश फील होगा। अगर आपको इस तरह की एनर्जी फील हो रही है तो आप समझ लें कि आपके डीएम काफ़ी हद तक अवेकन हो चुकी हैं या हो चुके हैं, और काफ़ी जल्द वो आपकी तरफ एक पॉजिटिव एक्शन लेने वाले हैं। यहाँ से चैरिट की एनर्जी है विद द सेलिब्रेशन, आपके पर्सन आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पैशनेट हैं, लौट कर आने की एनर्जी है बहुत जल्द, स्पेशली 1 डे 1 वीक के अंदर बहुत सारे लोगों के डीएम उनको कांटेक्ट करेंगे, केयर फ्री होकर एक्शन लेंगे। अगर पहले बहुत ज़्यादा सप्रेस थे, बहुत ज़्यादा डरते थे, लोग क्या कहेंगे, हिडन रखना है, समाज क्या कहेगा, तो उस सिचुएशन में अब ये केयर फ्री होंगे, इनको कुछ नहीं पड़ी है, लोग क्या सोचते हैं डजेंट मैटर। इंट्यूशन इनका काफ़ी पावरफुली वर्क करेगा और टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं ऑलरेडी। डेस्टिनी की एनर्जी है, तो इनके जितने भी कर्मास हैं उसको हील किए हैं इन्होंने, और सेलिब्रेशन की एनर्जी है विद फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। इनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिससे कि इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनकी लाइफ अब स्टेबल हो जाएगी। जितना भी उथल पुथल इनके लाइफ में मचा था, जैसे जैसे ये पॉजिटिव पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चीज़ें पॉजिटिव होती जा रही हैं। तो इनको समझ में आ रहा है कि हाँ, पहले मैं गलत रास्ते पर था या थी, और अब मैं राइट डायरेक्शन चूज़ किया हूँ, तो अब मेरे लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। और ये चीज़ें क्यों पॉजिटिव हो रही हैं? क्योंकि ये आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं। एक डीएम की लाइफ तब तक ख़राब रहती है जब तक उसकी डीएफ की रिस्पेक्ट उसके दिल में बढ़ती नहीं है। जिस दिन उसको ये चीज़ें डिवाइन की तरफ से फील हो जाती हैं कि हाँ, यही मेरी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और यही मेरे लिए एक ट्रू लव है, अनकंडीशनल लव इसने मुझे दिया है, और इसकी रिस्पेक्ट अगर मैंने नहीं करी, इसकी वैल्यू अपने लाइफ में नहीं करी, तो शायद ही मैं इस लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर पाऊँगा जो मैं करने आया हूँ। मेरा सोल पर्पज़ से बहुत दूर की बात है, मैं और भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाऊँगा। तो ये चीज़ें इन्हें समझ में आ चुकी हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। सो 1 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विल टेक 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक और देखते हैं आपके डीएम के मैसेज क्या हैं आपके लिए। 3 कार्ड्स एंजल्स, ओके, 2 आए हमारे पास। विल टेक बॉटम ऑफ द डेक, मैरिज, फ्लर्ट एंड कार्मिक पार्टनर। ये 3 मैसेज है। आप में से कुछ लोगों के डीएम शुरू में आपके साथ बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे, उनका मैसेज है ये आपके लिए कि वो शुरू में आपके साथ बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। उन्होंने आपके साथ फ्लर्ट किया, एक तरह से टाइम पास किया। उन्हें ऐसा लगा कि चीज़ें आज हैं और कल भूल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
आपकी तरफ अट्रैक्शन है, इसलिए बात कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, और जब लगेगा कि अब चीज़ें नहीं सही लग रही हैं तो हम ब्रेकअप कर लेंगे, सिंपल। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनको अब समझ में आ रहा है कि ये जितना सिंपल सोचे थे ये उतना सिंपल है नहीं, और इन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ डेस्टाइंड होती है। अगर आप इनके लाइफ में आए हो, आपने इनको लाइफ लेसन्स दिए हैं, आपके लाइफ में आने के बाद इनकी लाइफ में जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो शुरू हो गई है, जिससे इन्हें अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन था जो अनलॉक हो गया आपके इनके लाइफ में आने के बाद। सेकंड मैसेज है आप में से कई लोगों के डीएम का कि उनके लाइफ में जो कार्मिक पार्टनर था या थी या है, उनकी सच्चाई अब इनके सामने आ रही है। इनको काफ़ी हद तक ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये 3D की हैं, और ये मोह माया वाले लोग हैं जो इनसे अटैच हुए हैं या हुए थे, और अब इनको ये सच्चाई समझ में आ रही है कि ये चीज़ें रिलीज़ होने के लिए ही आई हैं इनके लाइफ में। एक एक करके इनको जब अपनों से ट्रिगर मिल रहा है, इनके कर्मास क्लियर हो रहे हैं, तब इनको रियलिटी समझ में आ रही है कि हाँ, आप सही बोला करते थे। प्लस मैरिज की एनर्जी है। आप में से कई लोगों के डीएम हो सकता है मैरिड ट्विन फ्लेम हो सकता है उनका किसी तरह का पास्ट रहा हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है मैरिड ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में कर्मा रिलीज़ होने के, और आपकी तरफ कोई पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए। जब मैं ये बोल रही थी 11/11 हो रहा था, तो थैंक यू एंजल्स, भगवान करें आपकी ब्लेसिंग्स सभी व्यूवर्स को लग जाए जो भी ये रीडिंग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सो यहाँ पर ये मैसेजेस हैं, बहुत जल्द आपके पर्सन के केयर फ्री होकर आपकी तरफ बढ़ेंगे। सून की एनर्जी है, एक्सपेक्ट मिरेकल्स, एक्सपेक्ट करें एक पावरफुल चेंज अपनी लव लाइफ में। सो ये थी आज की डीएम की एनर्जी। होप आपको गाइडेंस मिली हो, रीडिंग पसंद आई हो, ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।